हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन वेलकम बैक। माई सेल्फ अंबुजाज एंड एक और फिर से आपका स्वागत है आपका अपने चैनल एया फाउंडेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ने सभी फेस्टिवल्स को अच्छी तरह से एंजॉय कर लिया होगा और अच्छी तरह से आपने स्टडी को अपनी जारी रखी होगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं कंटिन्यू करने IUPAC का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर वीडियोस देख सकते हो। सो अगर अभी तक आप हमारे उस प्लेलिस्ट को नहीं ज्वाइन किए हो तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। और एक चीज, 2 कमेंट्स आया था बेसिक कैलकुलस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए और एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि अभी सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी मैं मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो एक बार अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट खत्म कर देंगे तो अल्तमास मैं आपको गारंटी देता हूँ, भरोसा देता हूँ कि आपके लिए मैं वीडियो ला सकता हूँ। Otherwise, as an alternative, I will give you one solution. Note the date from 25th of November to 1 of December. इस 5 दिन के टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर एक्टिव रहूंगा। अगर आप उस ग्रुप पर अपना डाउट पूछिएगा पर्सनली तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में। ठीक है, जो भी आपका डाउट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का या फिर बेसिक कैलकुलस का क्या डाउट है पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर बता दूंगा। लेकिन अप टू 1 दिसंबर ओनली। ठीक है, इस 5 दिन के अंदर टेलीग्राम लिंक तो आप जानते ही हो, चैनल के लिंक से मिल जाएगा, आप वहां से ले लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, जो भी अगर रहेगा तो मैं बता दूंगा। सो प्लीज गिव द हेडलाइन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है या फिर पार्ट 2 फॉर IUPAC है ना। सेकेंड पार्ट है IUPAC के लिए। सो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एंड आई थिंक यू ऑल हैड सीन आवर लास्ट वीडियो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी ने देखा होगा, है ना, क्योंकि रियलिटी में आप बहुत सब पूरे वीडियोस को देखते हो, मैं देख रहा हूँ, और आप डॉट भी पूछते हो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पूछते रहो। सो हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर। इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर का आपको बेसिक रूल्स बता दिया था। एंड आई सपोज इफ आई विल गिव यू क्वेश्चंस राइट नाउ, यू ऑल विल रिप्लाई मी करेक्टली, है ना। मैं ऐसा सपोज करके चलता हूं कि आप सभी को आता है IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक रूल। तो चलिए क्वेश्चन मैं देता हूं बोर्ड पर, फटाफट से मेरे को इसका आंसर बताइएगा। मैं सिंपल, अभी जो 3 चेन था हमारा, उसमें अभी हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रेट चेन की बात की थी। ब्रांच चेन का भी मैंने IUPAC बता दिया था, लेकिन क्लोज चेन अभी बाकी है ना, क्लोज चेन या रिंग चेन, तो मैं उसको आगे बता दूंगा। तो फिर हम लोग देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स IUPAC नोमेनक्लेचर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग। चलो मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो, अभी मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लाता हूं, सिंपली मैं आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन दे देता हूं। चलिए, जल्दी से मुझे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करके बताइए। ठीक है, फटाफट से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC नेम मेरे को फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताइए। टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, आप फटाफट से सोल्व करके बताइए। आई थिंक आपने कमेंट कर दिया है ना, आपका कमेंट आ गया है। वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, फर्स्ट यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ए पैरेंट चेन। तो हमें यहाँ पे पैरेंट चेन बनाना होगा सबसे पहले। तो चलिए काउंट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आई सपोज कि ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, आई सपोज कि दिस इज आवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 number of carbon atoms, है ना, 10 number of carbon atoms. Now what we have to do further,
since I told you in our last video, first you have to see or select our parent chain. Next thing you have to go and number the carbon atoms based on the locant, है ना, कि सबसे जो लोकेंट है उसका पोजीशन सबसे स्मॉलेस्ट आना चाहिए। आपको याद होगा लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना। तो सेकंड रूल वही था, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग पोजीशन सबसे कम देना है कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट का। तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारा क्या है, जल्दी बताओ। 3 कार्बन है, ठीक है भाई। अल्काइल मैंने बताया था ना आपको, आई होप मैंने बताया था आपको अल्काइल क्या होता है। अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो अल्केन से तो हमारा अल्काइल बन जाता है। आई थिंक आई टोल्ड यू व्हाट इज अल्काइल, एम आई राइट? हियर बाय रिमूविंग 1 H2 माइनस कर दीजिए किससे, अल्केन से, then you will get respective alkyl. For example, suppose that you removed H2 here means hydrogen, normal as a basic hydrogen form I have written here H2, है ना। H2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है इसलिए मैं H2 लिखा हूं। ऐसे आप एक हाइड्रोजन एटम को अगर रिमूव कर दोगे CH4 में से तो हमारा मिथाइल बन जाएगा CH3, लाइक दैट ओनली। ये देखो 1 2 3 ये क्या है, मिथ इथ प्रो, तो प्रोपेन है। नॉर्मली यहाँ पे ये तो प्रोपेन ही है, CH3 CH2 CH2, आप ऐड करके देखो आपका प्रोपेन स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं, है ना। बट ये सब्स्टिट्यूएंट है, चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हमारा प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल, ठीक है, ये प्रोपाइल हो गया। ये क्या है, मिथाइल है ना, ये मिथाइल है। अब चलते हैं इसका आईयूपीएसी फटाफट से कर लेते हैं। तो हम देखते हैं अगर इस तरह से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो एक पोजीशन आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का 4 पर और एक आ रहा है 5 पर। अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो अब इजली ये वाला सही हो जाएगा। तब आपको नेमिंग कैसे करना है, देखो नेमिंग करते समय हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेकर चलना है। जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर से 4th स्ट्रक्चर पे आ रहा है हमारा मिथाइल और यहाँ पे 5th पर आ रहा है प्रोपाइल। तो आपको मैंने लिखने के लिए बताया था 4 डैश। अब बताओ मेरे को O पहले आता है या M पहले आता है, सॉरी M पहले आता है या P पहले आता है? ऑब्वियसली M पहले आता है ना। आपको तो पता है भाई, क्या इसमें डॉट लग रहा है, तो 4 मिथाइल, तो 4 मिथाइल लिख लीजिएगा, 4 मिथाइल। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे डैश क्यों देते हैं, जल्दी से कमेंट करो डैश क्यों देते हैं, ठीक है। 4 डैश मिथाइल कॉमा 2 5, है ना, 5 है ना, 5 प्रोपाइल या 4 मिथाइल 5 प्रोपाइल। ये स्ट्रक्चर किसका है, डिकेन, डिकेन, है ना, 4 मिथाइल 5 प्रोपाइल डिकेन। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे डिकेन क्यों हुआ, मैंने बताया था वर्ड रूट डिक है तो डिक मीन्स 10, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लग गया। आपको याद होगा 2 डिग्री कॉमा 1 डिग्री कॉमा वर्ड रूट कॉमा 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप या फिर सफिक्स कॉमा 2 डिग्री सफिक्स, है ना, वो फॉर्म याद रखना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से टाइम पास ज्यादा नहीं करते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन मैं फटाफट से बोर्ड पर दे देता हूं और उससे आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो। चलो एक नॉर्मल चुटकुला सा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैं कुछ होमवर्क्स या फिर अभी आप वीडियो पॉज करके इससे फटाफट से आईयूपीएसी करोगे, मैं देखूंगा आपका सॉल्यूशन और मैं फटाफट से डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, स्टेप मैं नहीं बताऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे इस पार्ट 2 में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कुछ जानेंगे, फिर साइक्लो अल्केन के बारे में कुछ बता दूंगा, है ना। और फंक्शनल ग्रुप अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी जानने से पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा दूंगा। तो एज ए सीक्वेंस हम मैं लेकर चल रहा हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ाया मैंने और उसका क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और इधर से फटाफट से कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट से इसको सोल्व करो।
और क्या दूं, और क्या दूं, ऑनलाइन नोटेशन देता हूँ, ठीक है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये 5 क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 4 5। जल्दी से मेरे को इसका कमेंट चाहिए, कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। जितना जल्दी हो सके वीडियो पॉज करिए और फटाफट से इसको सोल्व करिए, जल्दी से सोल्व करिए। तो आई सपोज कि आपने इसका सॉल्यूशन जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दिया है। मैं देख रहा हूं जल्दी से आप लिख चुके होंगे। अगर नहीं बना तो देखो बोर्ड पर, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले चलते हैं फटाफट से, फास्ट मोड में बताऊंगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये आई थिंक हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन। ऊपर वाला भी हो सकता है क्योंकि दोनों में कार्बन आइटम नंबर सेम ही है। अब करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है इस साइड से, 1 2 3 4 5 पोजीशन, 5th पोजीशन पे आ रहा है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखो, मैं इधर लिख देता हूँ शॉर्ट में, जल्दी बताऊंगा। तो ये हो गया 4-1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटाइल, 4 ब्यूटाइल, है ना, 4 ब्यूटाइल। ये पूरा कितना है स्ट्रक्चर, 8 का, तो ऑक्टेन, 4 ब्यूटाइल ऑक्टेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इधर है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। चलो हम सपोज करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 5 मिल रहा है। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे 5 5 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, ब्रांचेस को भी ध्यान रखना है ना, ब्रांचेस कहाँ पे ज्यादा आ रहा है। देखो अगर हम ये वाला कंसिडर करते हैं, सपोज करो ये वाला कंसिडर करते हैं, तो हमारा 2 ब्रांचेस मिल रहा है, ऊपर वाला करें तो भी 2 ब्रांचेस, तो चलो हम इसे पेरेंट कार्बन चेन मान लेते हैं। तो हमारा 2 ब्रांचेस आ रहा है, एक तो ऊपर एक नीचे। अब क्या करना है, जो देखो, अब ध्यान देना, अब हम लोग को करना क्या है, इधर से हम नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5th पे, 1 2 3 इधर से भी 5th पे, और सॉरी 3rd पे, दोनों साइड से आ रहा है। अगर हम सेंटर वाले को लें तो 1 2 3 4 5th दोनों सही है। तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, देख लोगे 3 पे हमारा ये क्या है, इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो आप क्या लिखोगे इसका आईयूपीएसी नेम, 3,3 सॉरी डैश डाई, ये दोनों क्या है, इथाइल, ये पूरा स्ट्रक्चर पेंटेन, है ना, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, सही है। एक बार देख लो मैच करके, 1 2 3 4 5। अगर जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप पूछो जरूर हमसे, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले को देखते हैं, फटाफट से दिमाग खोलो और देखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आई थिंक ये सबसे लॉन्गेस्ट है, इसे छोड़कर कोई और मिल भी नहीं रहा है, तो इससे हम बना लेंगे अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5th पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7th पे आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली 5th पे हो जाएगा। तो अब इसको लिखोगे 5th मिथाइल, 5th मिथाइल, ये 11th था, तो ये क्या था जल्दी बताओ, 10 तक तो सबको आता है ना, नोनेन डेकेन, अरे भाई अनडेक, अनडेक एन, है ना, 11th का अनडेकेन होता है। चलो ये देख लो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फटाफट से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। चलो एक ऊपर कार्बन, एक नीचे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 4 5 6, नहीं तो सबसे लॉन्गेस्ट यही हो जाएगा, है ना, ये ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला है यहाँ से। तब काउंट कर लो कितना आ रहा है, इधर से सेकंड पोजीशन पे, इधर से थर्ड पोजीशन पे, वो इधर से भी थर्ड पोजीशन पे। तो आप घबराना नहीं, कहीं से भी थर्ड लो, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना। ये हमारा, अरे भाई कचरा हो जाएगा ना, मैं रेज करता हूँ और ये दोनों क्वेश्चन को बनाकर दिखाता हूँ। चलो मैं इसे रेज कर रहा हूँ, आई थिंक आपने कर लिया होगा।
ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट से हम लोग को करना है कि हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम लोग को अभी बहुत कुछ देखना है, आगे का क्वेश्चंस को भी सोल्व करना है। मैं एक बार इसे फिर से दे दूंगा, मेरे को इसको अरेंज करने दो, ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट करो। एक्चुअली यहाँ पर भी हम लोग एक कार्बन का कंपाउंड का यूज करते हैं। आपको पता होगा एसीटोन के बारे में, जिसको प्रोपानोन भी बोलते हैं, स्पिरिट होता है ना, जिससे हम नेल पॉलिश की को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, वही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। स्पिरिट से एक्चुअली मार्कर बहुत इजीली इरेज हो जाता है, तो याद रखना प्रोपानोन जिसे एसीटोन कहते हैं वो एक्चुअली स्पिरिट की तरह यूज हम लोग करते हैं। चलो हम आपसे, क्वेश्चन क्या था भाई, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था ना, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये क्वेश्चन था क्या, ये था क्या, आई थिंक ये था और ये था, है ना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं था तो भी कोई बात नहीं, आप इसे सोल्व कर सकते हो। आई सपोज कि यही स्ट्रक्चर था, अगर नहीं था तो भी आप इसे बना सकते हो। तो हम लोगों ने कर लिया इसको, पेरेंट कार्बन सिलेक्ट, पेरेंट कार्बन चेन हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे, ठीक है, इधर से भी थर्ड, इधर से भी थर्ड, लेकिन ये कैसा है, ये है मिथाइल और ये है, ये क्या है जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, देखो ये भी मिथाइल है, इथाइल नहीं है, ये भी मिथाइल है, तो आप कैसे नेमिंग करोगे, इसमें आप ट्राई लगा देना, जैसे होता है ना डाई ट्राई टेट्रा ऑक्टा, ऐसे चलते हैं हम लोग, और जब हम लोग कॉमन नेम चलते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टेरिसरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर का नेमिंग आता है। लेकिन आईयूपीएसी में क्या होता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा ऑक्टा पेंटा ऐसे चलता है, और ये सब्सिट्यूएंट में फॉलो होता है। तो आप कैसे इसका नेमिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, आप इधर से भी करोगे तो भी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी थर्ड, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3। अब बताओ यहाँ पे डैश दोगे क्या, बिल्कुल दोगे, ट्राई लिख दोगे, मिथाइल लिख दोगे, और क्या लिखोगे, ऑक्ट, सॉरी 7 है ना, तो हेप्टेन, हेप्टेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। और ये चलो ये वाला देख लेते हैं, तो ये अच्छा स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आती है कि यहाँ पे कार्बन एटम आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, जहां जहां पे ज्वाइंट है सब जगह कार्बन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 3 2 5 2 7 2, ठीक, 9 है हमारा पेरेंट चेन में। तो यही आई थिंक अगर इसे लोगे तो भी ये हो जाएगा, ऊपर वाला को लोगे तो भी यही हो जाएगा, तो हम इसे चलो ले लेते हैं। तो अब ये आई थिंक 10 हो गया है ना, देख लो एक बार मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, 2 2 4 2 6 2 8, अच्छा 8 ही है, ठीक है, तो 8 लो आप, ठीक है, 8 ले लें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन पे सेकंड वाले पे आ जाना है, ये जो मिथाइल है ये सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, तो किसका नंबरिंग कौन सा सही होगा, सेकंड वाले पे, लोएस्ट लोकेंट रूल सिंपली अप्लाई कर दो, आप लिखोगे 2,3, डाई मिथाइल, स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, ये कितना है 8 है ना, तो ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेन हो गया। ये सिंपल था, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से इसे सोल्व करना। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आई थिंक अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप इसे बना लोगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज़्यादा हो गया ना, मैंने टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 11 तक absolutely all right. So here what we are going to do, here we do it like this and here we are doing like this। फटाफट से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नेम बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, आपके पास मात्र 30 सेकंड का समय है, वो भी नहीं लगना चाहिए, एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, क्वेश्चन देखो और नेम दे दो। अरे ये सब अल्केन है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ना ही कुछ अभी साइक्लिक आया है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स फिगर आया है, नॉर्मल तो है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी यूज मैंने नहीं किया ज्यादा, है ना। और इसका नाम बताओ जल्दी से, आंसर आ गया क्या, अगर नहीं तो ध्यान दो, क्या करोगे, आई थिंक ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कि नहीं, आप भी देख सकते हो,
मेरे अकॉर्डिंग तो यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कार्बन एटम। अब राहुल जो देख रहा होगा उसे तो ये पता चल चुका होगा, ये अगर हम करें नमिंग तो ये सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है। तो इवन दो हम अगर इससे कैसे लेते हैं, देखो स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ लोएस्ट सम रूल को पढ़े हैं वो क्या करेंगे, वो ऐसे करेंगे 3 + 3 + एक कितना है 11 था ना, तो ये 10 16, और उधर से चलें तो 2 प्लस ये हो गया 7 + 7 7 7 14 2 + 16, ओके। तो ये क्या हुआ भाई 7 8 9, सॉरी ये 8 हो जाएगा ना, 8 9 10 नहीं 9 10 11 9 हो जाएगा। तो 9 + 9 18 + 2 20। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ये वाले को चलेंगे सही कर देंगे, और वो नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे वो 3 3, देखो ये दोनों मिथाइल है तो आप डाई लगा दो यहाँ पे, तो नेमिंग जब करोगे तो दोनों मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो क्या लिखोगे आप 3, ठीक है 3 डाई मिथाइल 1 2 3 1 2 3, सॉरी दोनों मिथाइल है तो ट्राई हो जाएगा ना, ठीक। तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे 1 2 3 1 2, सॉरी ये सेकंड स्टेप पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो जो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो इससे चलते हैं वो जो लोएस्ट लोकेंट रूल को नहीं मानते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को नहीं मानते हैं, वो लोएस्ट सम रूल को लेकर चलते हैं, तो ये सही है। एक और फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, अब गलती नहीं होना चाहिए। तो ये थर्ड पे आ रहा है, ये 10th पे आ रहा है, तो 10 16, नीचे वाला ये सेकंड पे आ रहा था, ये 9 पे आ रहा था, तो 9 + 9 20, 9 9 18 + 2 20, ठीक है। तो जो लोएस्ट सम रूल सिर्फ पढ़े हैं, जो आधा अधूरी लिटिल नॉलेज लेकर आए हैं, वो इसको सही कर देंगे। स्टूडेंट्स आप नोटिस कर रहे होंगे कि आई एम गोइंग एक्सट्रीमली सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, रीजन आप जानते हो, क्योंकि हमें कवर करना है अप टू आई थिंक साइक्लोअल्कीन। सो प्लीज पूरे अटेंशन के साथ वीडियो को स्लो मोड में देखो, लेकिन पूरे चैप्टर या पूरे वीडियो को समझ के चलो, रटो मत। तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अगेंस्ट है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि लोएस्ट सम रूल अपनी जगह पे है, वो 99% सही है, हम 100% सही है। ये देखो थर्ड, ये सेकंड, आंख मूंद के बोलो ये सही है। तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, देखो मैं बता देता हूँ। इससे जब आप चलते जब आप इससे चलते ऊपर वाले से, तो आप लिखते क्या, लिखते आप 3, 2 ट्राई मिथाइल अनडेकेन, जो कि हो जाता गलत। रीजन आप जानते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं क्या बताऊं, ये आप बेहतरीन तरीके से मेरे से अच्छे जानते हो। मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि ऊपर देखो और उसके बाद मेरे से बात करो, ठीक है। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट जस्ट वेट करिएगा। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया। तो ये गलत हो जाएगा, आप इसका नेमिंग जब करोगे तो ये वाला सही होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ फॉलो होता है। तो आप लिखोगे 2, 3 ट्राई मिथाइल अनडेकेन, ठीक है। चलो अब थोड़ा लंबा छलांग मारते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की तो बात हो गई। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, जल्दी से तुम फेनॉक्सी ग्रुप का फॉर्मूला बता दो। फेनॉक्सी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका फॉर्मूला बताओ। मैंने देखा कि लास्ट वीडियो के बाद कुछ कमेंट आया था जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते। मैंने गलती से अल्कोक्सी की जगह मिथॉक्सी लिख दिया था। अरे एक्चुअली अल्कोक्सी का ही तो हमारा मिथॉक्सी, अल्कोक्सी ग्रुप से ही तो मिथॉक्सी आया है। मैं मिथॉक्सी ना लिख इथॉक्सी लिखता, उससे आपको क्या जाता है। जैसे मैंने लिखा था OR होता है एक्चुअली अल्कोक्सी ग्रुप का, R फॉर क्या, अल्काइल, एंड O फॉर ऑक्सी, तो अल्कोक्सी। अब मैंने लिख दिया OCH3 मिथॉक्सी। क्या बात कर रहे हो बस। अब आप मेरे को जल्दी बताओ कि फेनॉक्सी ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, जल्दी कमेंट करो। टाइम अप टाइम अप टाइम अप, फटाफट से। अगर नहीं पता है तो देख लो, OPH-, ये है फिनॉक्सी। फिनाइल का बताओ C6H5, फिनॉल का बताओ C6H6OH। तो ये सब रट जाओ रट जाओ रट जाओ, आंख मूंद के भी कोई पूछे, नींद में भी पूछे तो हाँ भाई हाँ ये होगा, एकदम ऐसे रटे चलो, एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए।
इसके बाद ओपी रूल में जब बताऊंगा तो वहां पे मैं एक आपको प्रायोरिटी सीरीज दूंगा, वो एकदम अभी जैसे घोर के पीते हैं हम लोग, कोई सी भी चीज को बोलते हैं घोर कर पी जाओ, पूरे उसी अटेंशन के साथ पूरे हम लोग को प्रायोरिटी सीरीज को एकदम रट जाना है। पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, जो भी हमारा आ रहा है सब एकदम याद है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमें छूटा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। और हेडिंग दीजिएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक वीडियो और रहेगा अगर रहना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक 25 मिनट्स का हो गया है, कोई बात नहीं। हेडिंग दीजिएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमिंग करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा कोई क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको। आई सपोज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा था और फ्रॉम देयर यू गोट व्हाट इज अल्केन, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आई थिंक अप टू दिस मच। एरोमेटिक छोड़ो, अभी साइक्लिक साइक्लिक छोड़ो, आई थिंक कि आपको इतना पता है अल्केन अल्कीन और अल्काइन का डिफरेंस क्या है ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में उसी के ऊपर बात हो जाएगी। सपोज करो चलो सपोज करो ये हमें क्वेश्चन मिल गया, हमने आपका काम आसान कर दिया है और यहाँ पर पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन भैया इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन काफी दिखने में आसान है। जैसे होता है ना कहावत में, छोटा बम बड़ा धमाका, लाइक दैट ओनली। ये छोटा क्वेश्चन है बट धमाका बहुत बड़ा करने वाला है। अक्सर स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में इस क्वेश्चन को माइंड नहीं करते हैं और वे इसे क्या समझ बैठते हैं, प्रोपाइल। उन स्टूडेंट्स के कान के नीचे एक जोर से झटका लगाना आप और बोलना कि भैया हम मूर्ख नहीं हैं, हमें पता है कि ये प्रोपाइल नहीं है। अब रीजन आप दे देना, आप पढ़े लिखे हो, आप उनसे ये बोलना कि भैया कभी भी कोई भी अल्केन से एक हाइड्रोजन लूज होने के बाद हमेशा से यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, साइड में, सेंटर में नहीं कभी आता है। पॉइंट नोट करने वाली बात है। कोई भी तुम ले लो, ये तो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, पेंटाइल है, कोई भी तुम लो ना मेरे भाई, देयर यू विल नोटिस कि ऑलवेज एंड ऑलवेज जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन आता है वो साइड में आता है, कभी भी सेंटर पे नहीं आता है। और यही तो इस खास बात है इस सब्स्टिट्यूएंट का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नॉर्मल एज यूजुअल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो सपोज करो प्रोपाइल का स्ट्रक्चर हमें बनाना होता तो आप कैसे पाते, सबसे पहले प्रोपेन बना लेते। प्रोपेन का स्ट्रक्चर ये था कि नहीं, था कि नहीं, आप मेरे को बताओ। ये प्रोपेन था, प्रोपाइल बनाना था, क्या करते, या फिर इसमें मैं अभी बताता हूँ तो C2 हो जाता ना, ऐसे करते और ये वाला फ्री हो जाता है, यहाँ पे H देते ये फ्री हो जाता है, तो ये क्या हो जाता प्रोपाइल। अब देखो लिंकेज साइड से होगा, सेंटर से तो नहीं हुआ, सेंटर वाले एटम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। और यही तो इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, क्योंकि इसमें सेंटर वाले के साथ छेड़छाड़ कर दिया, जो कि बहुत गलत हुआ है ना। तो ये हमें नहीं करना है, सेंटर को एज यूजुअल छोड़ देना है, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हम लोग को इंटरफेरेंस नहीं करना है। सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, दिस इज व्हाट आवर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट का भी आईयूपीएसी होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल का नहीं है मेरे दोस्त, इसका अब ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बनाकर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा कार्बन एटम देखते हो। अब ध्यान देना, ऐसा ना हो कि इधर अगर सपोज करो मैं इसमें से ये पूरा इरेज कर देता, तो ये हमारा नॉर्मल, फिर ये कार्बन चेन बन जाता पैरेंट चेन, और ये सिंपल वाला एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट बनता। लेकिन अभी ये नॉर्मल सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन ये है और इसका ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट वेट करो, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग विथ यू ऑल। एक क्वेश्चन दे दूं, बहुत ईजी है लेकिन बहुत कुछ सीख लेंगे आप। देखो सपोज करो
कि बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स में लिखा भी रहता है कि वे फर्स्ट वाले पोजीशन को वन नहीं लिखते हैं, माइंड नहीं करते हैं, लेकिन आप करना, मेरे सुझाव के अकॉर्डिंग आप करना, अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट डू इट. द रीजन आई विल टेल यू राइट नाउ. Actually, dear students, most of the time when we go for complex substituent, especially in complex substituent, at that time we must consider the first position. अगर नहीं समझ रहे हो तो सपोज करो यहां पर से मैं कोई कुछ जोड़ देता हूं फर्स्ट वाले पोजीशन पर, कोई फंक्शनल ग्रुप या कुछ और लगा देता, सपोज करो कोई फंक्शनल ग्रुप में लगा देता, अल्कोहल सपोज करो लिंक कर देता मैं, तो वहां पर फर्स्ट पोजीशन को माइंड करना, आप नॉर्मली ही लेके चलो कि फर्स्ट पोजीशन भी माइंडेबल है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे. आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन को भी नोट करेंगे या स्वैप करेंगे, वो सही होता है. चलो इसको सोल्व करते हैं. फर्स्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया, पेरेंट चेन ये सबसे बड़ा है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से थर्ड पे आ रहा है तो ये थर्ड सही है. लोएस्ट लो कंट्रोल जानते हो ना. अब क्या करो कि ये सब्स्टिट्यूएंट भी अपने आप में आईयूपीएसी फॉलो करेगा, तो आप रूल लिखना, एक रूल है शॉर्टकट रूल, आपको क्या नोट करना है, रूल फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. व्हाट यू हैव टू राइट, व्हाट यू हैव टू नोट, आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर. व्हाट यू हैव टू फॉलो, if you get a complex substituent in any carbon structure or carbon compound, then first we have to select the longest carbon chain as usual. Second step, we have to go for the IUPAC nomenclature of complex substituent as well. जैसे अब इसका आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को इसको भूल जाओ स्टार्टिंग में, सपोज करो सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर सपोज करो कुछ भी जुटा हुआ नहीं है, तो आप क्या करते, ऊपर वाले का नेम कर लेते और इसका पेरेंट कार्बन चेन बना लिया आपने. अब आप इसको भूल जाओ, नीचे वाले को देखो, अब ये भी अपने आप में आईयूपीएसी फॉलो करेगा. आप इसे भूल जाओ, नीचे वाले को कंसीडर करो. तो नीचे वाला क्या है, देखो ये तीनों एक साथ लिंक है, लेकिन अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा तो इसको फर्स्ट पोजीशन मिलता है. जिस भी कार्बन एटम के साथ हमारा पेरेंट कार्बन चेन लिंक होता है उसको हमेशा से आपको नोट करो, ऑलवेज असाइन फर्स्ट पोजीशन टू द सेंट्रल या फिर आप लिखो इसमें लिंक्ड कार्बन एटम विथ पेरेंट चेन. मैं पढ़ के बता देता हूं. Always assign first position to the central or linked carbon atom with the parent chain. तो इसको आप फर्स्ट दे दोगे. अब ये फर्स्ट फिक्स है, फर्स्ट के साथ कोई हम लोग को इंटरफेरेंस नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना. सेकेंड और थर्ड, अब इसमें आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो आइदर ये हो सकता है, आइदर ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सपोज करो मैंने इसको लिया, आप इसे भी ले सकते हो, दोनों साइड से तो कार्बन एटम सेम ही आ रहा है, आप इसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या करोगे इसके बाद जस्ट आपको एक चीज फॉलो करना है कि जब आप नॉर्मली लिखते थे तो आप ऐसे ही ओपन नेमिंग कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट बना के नेमिंग करना है. जैसे मैं शो कर देता हूँ, आप क्या करोगे, लिखोगे 3 डैश ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे ये क्या है, ये जो है ना अंदर वाला, ये हमारा क्या है. अब एक चीज और, हाँ, नॉर्मली हम लोग जब लिखते थे तो जो कार्बन चेन बनता था, ये सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही, यहाँ पे हम लोग एन जो होता है ना, इसमें आई लगा देंगे. जैसे अगर ये हमारा चेन बन गया पेरेंट चेन सब्स्टिट्यूएंट का, तो ये तो होना चाहिए था इथेन, लेकिन ये इथनाइल हो जाएगा. एक मिनट वेट करिए, ये मेरे को पानी पीने लीजिए. ये इथाइल हो जाएगा, ठीक है. ये इथाइल हो जाएगा, ठीक, जस्ट वही आपको फॉलो करनी, एन से इथाइल हो जाएगा. तो आप इसको कैसे नेमिंग करोगे, 3 डैश, अब आप इसको करो, क्या होगा 1 डैश मिथाइल इथाइल, इथेन नहीं इथाइल, ये इथाइल है, तो 3 डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट को क्लोज कर दो. ये स्ट्रक्चर किसका था, हेप्टेन. ये हो गया इसका नेमिंग, ठीक है. एक बार फिर से देख लो,
3-1 मिथाइल हेप्टेन, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद। तो अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसे प्रैक्टिस कर लेना और अगले वीडियो में हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। एक मिनट जस्ट वेट करो, मैं क्वेश्चन बोर्ड पर दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट जस्ट वेट करिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ बोर्ड पर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एम आई राइट, है ना? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आपको क्वेश्चन देना है, ठीक है? फटाफट से आप नोट करिए। और कुछ क्वेश्चन दे दूं? 3 हो गया ना, एटलीस्ट 2 और दे देता हूँ। चलिए आप मेरे को अरे आप इसमें प्रॉब्लम मत आना कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है? चलो अब 2 ही बस होगा, ठीक है? इसमें 2 ही, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये HW आपको सोल्व करना है और मेरे को कमेंट में रिप्लाई करना है। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट का कमेंट चेक करूंगा और जिनका सही आंसर रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा और उनको मैं अप्रिसिएट करूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ डाउट है तो फटाफट से क्वेश्चन पूछ लो कमेंट सेक्शन में, आप लोग फ्री एंड अलाउड हो।